ये ईद आ रही है, आईएमएफ हमें कुछ पैसे दे देगा, ईद आ रही है। इन्होंने ईद को लेके इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा कर दिया पाकिस्तान में कि ईद के दिन खुशखबरी मिल जाएगी, ईद के दिन खुशखबरी। अरे वो ईसाई हैं यार, वो ईद नहीं मनाते। मेजर गौरव आर्या के अंदर के जो सोल्जर है वो अभी तक जिंदा है, उनकी वॉर स्पिरिट में है। ये कह देते हैं कि नहीं, अब अल्लाह रहम करेगा हम पे। तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे। इनके टीवी एंकर भी बोलते हैं हमें वहां से भीख मिल रही, वहां से भीख मिल रही। अरे यार कुछ तो गैरत। इंडिया ऐसा रोल अदा ना करता, वहाँ पे मेजर गौरव आर्या ना होते तो वाकई लाहौर हिरोशिमा होता, दिल्ली नागासाकी होता और दुनिया जो यहाँ पे बच गया वो लूट कर ले जाते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी और यूएई से हमारे ताल्लुक खराब हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे रहे। अरे ताल्लुक बराबर वालों में होते हैं, भिखारी और सेठ का क्या ताल्लुक होता है यार? क्या रिश्ता होता है? हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके साथ। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का बेटा बन के दोनों को बचाया। यकीन जाने लाहौर में ना ये ब्रेन क्या, ये अंडे मुर्गी के पेट में बॉयल होके बाहर निकलते और काले से होके कि अगर ये वेपन्स आपस में चल जाते। अमेरिका का एक नाम हुआ करता था, चाइना का एक नाम हुआ करता था, विदेश बोलते हैं ना कि यार मेरे को विदेश जाना है, तो विदेश का एक नाम हुआ करता था। आज विदेशी लोग जो हैं अपनी कंपनियां नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भारत से स्टेटमेंट दिया करते हैं, यानी भारत से कभी उनका कंपेयर नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रही बात कोई भी चीज़ के मामले में उनसे अगर वहाँ के कंपेयर कर लिया जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान जो कश्मीर है वो सिर्फ बोला करता है वो मेरा है, हमेशा वो बोलता रहता है कि वो मेरा है। लेकिन कुछ वहाँ के एक और नए जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि भारत के मुकाबला में कभी भी पाकिस्तान नहीं टिक सकता है। यहाँ कोई भी मामला में हो या फिर भी वहाँ के कुछ अदर भी, अभी आपने पिछले बार में देखा कि कुछ वहाँ के आतंकवादी ने आए और ISIS की कुछ हमला किए थे अभी, और डिफेंस आर्मी जो कि हर हुकूमत ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलाई है। मतलब हर जगह पे वो लहराते रहे हैं क्योंकि इसको उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया है। कश्मीर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम जो शायद वैसे ये नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, 10-15 साल तक वो चेयरमैन बने रहे। भी क्या हासिल कर लिया आपने? और मैं अब खुद समझता हूँ, मैं जब 1999 दिसंबर में कंधार जो भारतीय तैयारा हाईजैक हुआ था उसकी रिहाई हुई, तो उसके बाद भी मैंने एक मजमून भी लिखा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। यानी क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पे यह था कि आप दहशतगर्द तंजीमों की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आपने उसकी पेशबंदी करनी है। तो कश्मीर की वजह से आज जो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो हमारी कश्मीर पॉलिसी की वजह से है। जो जनरल बाजवा ने उस वक्त जो कहा वो ठीक था, नोशनली विजन के हिसाब से ठीक था, लेकिन इसके ऊपर मुनाफकत फिर बहुत की गई है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक मसले को लेके मुसलसल उसको चलते रहें और ये समझें कि इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे जख्मी हुए बगैर, मजरूह हुए बगैर और पाकिस्तान के मफादात मजरूह हुए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। ये मुमकिन नहीं था। कश्मीर मसले की एक शेल्फ लाइफ थी। कश्मीर को एनेक्स करके उस पर कब्जा करके या यूनियन का हिस्सा बना के भारत ने उस मसले को हमारे लिए ख़त्म कर दिया। कभी वो हमारे पास था ही नहीं, कभी हमारे पास आ सकता है। हमें बड़ा इस पे क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी एक संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकली भी, और उसमें इसलिए संगीन है कि भारत एक, अब समझे कि वो कहा करता था ना कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें भारत एक अटूट अंग बन गया है वेस्टर्न ब्लॉक की एशिया के हवाले से पॉलिसी का। एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा टूल बन गया है।
और उसमें पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर सकेगा अगर मुस्तकिल हम एक महाज़ाराई की कैफियत में रहे भारत के साथ। हमें ये जो कश्मीर की रट है, ये मेरा ख्याल है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कश्मीर वो था वो कभी ना हमारे मिलना था, ना कभी हमारे कब्जे में था और ना ही कभी आएगा। अच्छा, इसी में अपना जो कश्मीर है उसको अगर बचाने की हम कोशिश कर लें, उसको जमहूरी तरीके से चला लें। आपने देखा पिछले दिनों वहां पे क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो केस है कश्मीर का वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। हमें उसकी बजाय जो मौजूदा पाकिस्तान है, बाकी बचा हुआ कश्मीर है, मेरा ख्याल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसका ब्लेम गेम करते रहें, उसका इल्ज़ाम कभी एक पे लगाएं कभी दूसरे पे लगाएं। और उसकी सबसे बड़ी हमें जो इस हवाले से मुनाफकाना रवैया इख्तियार, मुनाफकाना पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं, हमें वो तर्क करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं मुख्तसरन एक बात रह जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काफी कंफर्म इतलात भी हैं, वो उनके दौर में इसराइल के करीब भी जाने की बड़ी बातें होती रही, यानी वो क्या चाहते क्या थे, यहाँ भी जाते थे, बड़ी मुख्तसर सी बात। उसमें तो उन्होंने देखे आखिरी वक्त में बड़ी कोशिश की खुद को अमेरिका के भी करीब करने की। अब तो काफ़ी सारी बातें बाहर आ गई कि वो एक्सटेंशन वो भी लेना चाहते थे, फैज़ हमीद भी अपना टेन्योर ISI के सरबराह के तौर पे जारी रखना चाहते थे। और हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इसराइल के हवाले से भी बड़ी एक वाज़ेह बात की थी, और वो ये था कि हमारा इसराइल के साथ कोई बराह रास्त झगड़ा नहीं है और हम कोई फ़लस्तीनियों के मामे लगे हुए हैं जो उनकी खातिर हमने इसराइल के साथ झगड़ा मोल ले रखा। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी साबिक जो आन जहानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा थे शिमोन पेरेज़, उनसे मुलाकात भी हुई थी बहुत अरसा पहले टेल अवीव में। मैं जर्नलिस्ट के तौर पे, वॉइस ऑफ जर्मनी के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे उन्होंने हमें दावत दी थी एक और वफ़द के हमरा। तो शिमोन पेरेज़ ने मुझे उस वक्त कहा था कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बेशक मेरा पैगाम पहुंचा दे कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा बराह रास्त है ही नहीं है, तो आप हमारे साथ उस तरह के ताल्लुकात क्यों कायम नहीं कर लेते जिस तरह के हमारे ताल्लुकात इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हैं। मैं ये अब 2006 की बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए 2006 में मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ बिजनेस रिलेशनशिप कायम कर चुका था। तो उसने कहा कि इस तरह तुर्की ने हमें तस्लीम किया हुआ है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि इतना करीबी मुल्क है उसके साथ हमारे बाकायदा मरासिम हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ मसलहत की सियासत होती रही है, मुनाफकत की सियासत होती रही है, जिस मामले पे हमारे मीडिया, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था, वो ये था कि पाकिस्तान का तवीलुल मायात मफाद किस में है। क्या मुसलसल आप भारत और इसराइल के साथ महाज़ाराई रखेंगे, या फिर यह है कि आप अपने एक दफ़ा तय कर लें कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। तो इस मुल्क को तरक्की देने के कई के जो आपके जितने फ्रंट आपने खोले हुए हैं गैर ज़रूरी तौर पे, उसको आप बंद करें और आवाम की फलाह व बहबूद पे तवज्जो दें।